नायक्स चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। सो वड़कम, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केमनाशो, सब कुछ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपना ब्लॉग्स आजकल नए फ़ोन से शूट करी हूँ, जो है सैमसंग M31s। तो उससे शूट कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे हमारी वॉशिंग मशीन है, ये हमारी मशीन है। तो अभी मैंने कपड़े लगाए हैं धुलकर। सो शाम के बज रहे हैं, रुकिए सॉरी मतलब ये टच वाली वॉच है। तो अभी बज रहे हैं 5:38, तो मतलब 5:45 होने को है ऑलमोस्ट। और बस मैं काम फिनिश कर रही हूँ क्योंकि शाम हो गई है। और शाम जब हो जाती है तो थोड़ा आलस आने लगता है, तो इसलिए लगता है कि दिन एंड होने से पहले ये सब काम निपटा लिया जाए। सो बस ये जो वॉशिंग मशीन है हमारे किचन में लगी हुई है। सो किचन में हमारी ये बालकनी है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये हमारी ऐसी, यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा ऑलमोस्ट क्योंकि ये, तो ये हमारी ऐसी बालकनी है जो प्रॉपर ग्रिल्ड है। तो यहाँ पर हमारी मशीन रहती है। तो बस मैंने सोचा कि कपड़े निपटा लेते हैं और उसके बाद बाकी काम किया जाता है। तो आप लोग कैसे हैं गाइस, कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह हमारे किचन में देखिए कितना मस्त वाला मेस हो रखा है, तो उसे मुझे अभी सही करना है। तो सॉरी, लाइट्स ऑफ रहते हैं। जहाँ पे यूज़ ना करें, जहाँ पे आपको लाइट्स की यूसेज नहीं है, वहाँ पे प्लीज़ लाइट ऑफ कर दिया कीजिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। तभी आप यूज़ करें जब मतलब आपको ज़रूरत लगे, वरना मत करिए। सो गाइज, ये है रूम में थोड़ी लाइट कम लग रही है ना, आपको लग रही है? चलिए मैं ऑन करके आती हूँ, रुकिए। आई एम बैक। तो बस आज है ट्यूसडे। और मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। मैंने सोचा वीकडेज़ में करते हैं, वीकेंड के व्लॉग्स थोड़े वैसे हो जाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता ना, तो बस इसलिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है और बस सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर रही हूँ मैं। अभी तक सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ, साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ या लहंगा पहनूँ, तो सब कुछ अभी दिमाग में चल रहा है। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट। कुछ सजेशंस है तो बताइएगा ज़रूर मुझे। और बाकी हबी जी, उनको बिल्कुल मस्त तरीके से आराम करना रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, वो दिख रहे हैं सारे तकियों के पायल में पड़े हुए वो ऐसे ही कर लेते हैं। वो पता नहीं क्यों अपना एक घोंसला सा बना लेंगे, चारों तरफ तकिए लगा लेंगे, उसके बीच में घुस जाएंगे। तो ये हमारे बेड की दशा हो जाती है जब हमारे हबी जी होते हैं, एकदम इसी तरह की दशा होती है। पूरे तरफ सिर्फ आपको तकिए दिखेंगे और जो हम लोग का क्विल्ट होता है, जो कंबल एसी वाला क्विल्ट होता है, बस वो रहेगा। उस अपना कुकून सा बना लेंगे, बस उसी में घुस जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वो गेम खेल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे। हम लोग चुपके चुपके उनके बारे में खुसफुस करेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, और अगर हम लोग ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो शायद सुनाई दे दे। आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है सुन रहे हो और प्रिटेंड कर रहे हो कि सुनाई नहीं दे रहा। तो आज हमें लगानी है लाइटें, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो हम लोग ने कुछ फेरी लाइट्स ऑर्डर करी हैं, मेड इन इंडिया। बस फिर वापस रिपीट कर दे रही हूँ, मेड इन इंडिया। तो बस उसे हमें लगानी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में लगा दें, और लिविंग एरिया से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जितना कंटिन्यू हो पाए उतना कंटिन्यू करके हम लोग लगाएंगे। तो देखते हैं कितने जल्दी वो काम हो पाता है। कोशिश तो है कि भाई धीरे धीरे काम करें। और गाइस, पता है क्या, एक स्यापा हो गया बढ़िया वाला।
क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, 10 दिन हो गए होंगे ऑलमोस्ट। तो क्या हुआ था कि मैं एक भरी हुई बाल्टी लिफ्ट कर रही थी, ठीक है। उसको लिफ्ट किए तो शायद गलत तरीके से लिफ्ट कर दिया, जो भी है, तो मेरी एक कमर की मसल पुल हो गई। तो जब मसल पुल हो गई तो मैंने 2 दिन उस पर मतलब अच्छे से मूव वगैरह लगाया और उसको बड़ा अच्छे से गर्म किया। तो वो 2 दिन बाद मेरा कमर दर्द जो है वो चला गया। फिर थर्ड डे ऑल ऑफ अ सडन वो फिर से हो गया। मैं बैठी थी, मैं कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे और चेयर पे हम बैठे हुए थे, अचानक से वो फिर से पुल हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि भैया हो क्या गया ये अचानक से। और इस बार जो पुल हुआ वो ज़्यादा गंदा वाला पुल हो गया, मतलब मुझे लग रहा है वो सही हुआ नहीं था। फिर मैं थोड़ा एग्जर्ट करने लगी तो बस बर्बादी छा गई। तो 3-4 दिन के लिए चित हो गए हम। तो अभी देखिए दिवाली का टाइम आ रहा है, जब सब कुछ सफाई करनी है, जब सब काम पेंडिंग है, तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ दिन मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा हिसाब किताब ना करूँ, ज़्यादा झुकने फुकने का ये सब काम मैं थोड़ा अवॉइड करूँ, ताकि अच्छे से वो सही हो जाए। उसे रात में रोज़ मैं मूव लगा के सो रही हूँ, ताकि वो जितनी गर्माहट मिल जाएगी वो सही हो जाएगा उतनी जल्दी। और फिर उसके बाद मैं दिवाली के काम शुरू करूँगी। तो दिवाली की सफाई वगैरह मैं सोच रही हूँ ये हफ्ते से के एंड से स्टार्ट करती हूँ, तब तक हो जाएगा। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो करवा चौथ है, वेंसडे को आ रहा है इस बार करवा चौथ। और देखते हैं, हमारे हबी जी ने, हमने पहले बताया था हबी जी को, ठीक है, छुट्टी लगा के रखो, हमें ना पता कैसे। तो हमारे हबी जी ने छुट्टी लगा के रखी है उस दिन की। और सच्ची में यूँ चला गया 2020, सच पता ही नहीं चला कब घर में बैठे बैठे निपट गई। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ यहाँ पर। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सब अवेयर हैं, लेकिन शायद कई बार रिलक्टेंट होते हैं, या हमें कई बार चीज़ें पता नहीं होती, तो इसलिए हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। हर इंसान अपने ढंग से लोग सोसाइटी की हेल्प करता है, कम्युनिटी की हेल्प करता है। तो हम लोग हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर, उसमें एक चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक संस्था है, एक एनजीओ है जो आए थे फंडिंग के लिए। तो हम लोग ने एक गर्ल चाइल्ड को स्पॉन्सर किया, उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर किया। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने 1 साल के लिए स्पॉन्सर किया है उसकी एजुकेशन। आप चाहे तो उसे रिन्यू भी कर सकते हैं, फॉर श्योर। हर साल के लिए आप कर सकते हैं, या तो लमसम 5 साल के लिए इकट्ठे आप बात कर सकते हैं एनजीओ वालों से। और जो लड़की थी, जो लेडी आई थी, उनके साथ 2 उनके और लोग थे जिन्होंने हमें सब कुछ प्रोग्राम के बारे में बताया। अब इस कोविड के चक्कर में वो क्या करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं उस एनजीओ के, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको कुछ चेकआउट करना है या आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी कोई चीज़ में, तो आप कर सकते हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अच्छे काम का भी डिस्कशन होना चाहिए। शायद आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में वॉलंटियर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं कौन से बच्चे की आपको एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है। तो उसमें ऑप्शन होता है, विच आई डेंट लाइक, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे और मेरे हबी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोग ऑप्शन दे रहे थे कि आप एक लड़की को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या आप लड़के को करना चाहते हो। तो हम लोग ने सोचा यार ये ऑप्शन ही क्यों है, मतलब बच्चा तो बच्चा है, एजुकेशन तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप रैंडमली चूज़ करके बच्चे आप अलॉट करो ना। आप जो भी इंसान वॉलंटियर कर रहा है उनको आप चूज़ करके दो। ये चीज़ चूज़ करना कि गर्ल चाइल्ड करना है या बॉय चाइल्ड को करना है, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। बट नेवरदलेस उसके बाद हम लोगों ने एक गर्ल चाइल्ड को स्पॉन्सर किया और उसके साल भर की एजुकेशन हम लोगों ने स्पॉन्सर करी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जो आप अमाउंट इसमें आप उनके एजुकेशन में लगा रहे हो, वो आप अपने टैक्स में उसमें आप बेनिफिट पा सकते हो। तो जस्ट FYI, जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट हो, मैं आपको बस बता दे रही हूँ। तो आप उसमें आप टैक्स में रिबेट पा सकते हो उस अमाउंट के लिए। उसके बाद वो लोग आपको एक वेलकम पैकेज देते हैं, वहीं पर आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। एंड द गर्ल चाइल्ड दैट यू स्पॉन्सर, क्योंकि वो वापस जाते हैं, वो अपने सिस्टम में एक गर्ल चाइल्ड आपका जो एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अटैच करते हैं और फिर आपको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं। तो हम लोग को
उस बच्ची की इन्फॉर्मेशन आई जिसकी एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब हम उनके बारे में कोई डिटेल्स डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न, पर उस बच्ची की इन्फॉर्मेशन आई, उसके बारे में नाम, कितनी एज है, बच्चा किस स्टैंडर्ड में है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ की है। तो हम लोग ने लोकली स्पॉन्सर किया। आप चाहे तो दूसरे सिटीज़ के भी बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, उसमें ये भी ऑप्शन है। तो बस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों को काफ़ी अच्छा फील हुआ। कुछ भी करना होता है कम्युनिटी के लिए, आप कुछ भी करो। ये मुझे नहीं लगता कि सेल्फलेस एक्ट कुछ होता है, ये मेरी खुद की खुशी है। तो अगर आप खुद की खुशी किसी चीज़ से हो रही है तो सेल्फलेस तो नहीं हुआ ना। लेकिन हाँ, डीड अच्छा है, जो कर्म है वो अच्छा है, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि वी स्पॉन्सर्ड अ गर्ल चाइल्ड्स एजुकेशन एंड वी आर सो हैप्पी। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि उसे वापस रिन्यू करना है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करके देखेंगे। और क्योंकि बस कोविड चल रहा है तो ऑब्वियसली हम मिलने नहीं जा सकते। आप उन बच्चे से मिलने भी जा सकते हो, वो सारा एड्रेस और सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। आप जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करके उस बच्चे से मिल सकते हो, उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ थोड़ी एक पर्सनल कनेक्ट दे देती है ना। ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट मुझे अच्छी लगी कि आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी रहेगी और आप उनके साथ उनसे मिल भी सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे एक पर्सनल कनेक्ट बना सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस बहुत 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 अमेजिंग फीलिंग है। सो गाइज़, मैं अभी किचन में आ गई हूँ। कुछ सामान वगैरह मैं सोच रही हूँ कि क्लीन अप कर दूँ। गैस स्टॉव वगैरह क्लीन हो गई है और ये स्लैब भी मेरा पूरा क्लीन है। और बस बर्तन है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ऐसे सब लगे हुए हैं बर्तन, तो मुझे जमाने हैं। तो देखती हूँ, थोड़ी देर में ये सब काम निपटाना है मुझे। और आज हम लोग ने खाई थी इडली दोपहर में, तो अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं। और सांभर और चटनी मैंने फ्रिज में लगा दी, क्योंकि कभी कभी फॉर अ चेंज कुछ और भी खाना चाहिए ना, रोज़ के चावल दाल से बोर ही हो जाता है इंसान। तो बस आज हमने इडली खाई थी। और बस गाइस, ये हमारा छोटा सा क्यूट सा किचन है और मिडिल क्लास फैमिली का किचन। ये देखिए मेरे बर्तन लगे हुए हैं, सारे धुलकर यहाँ रखे हुए हैं, तो बस इसको जमाना है मुझे। और कुछ और बर्तन भी निकले हैं, पर थोड़ी देर में करते हैं उसको, बाकी ठीक है। तो बहुत समय बाद मैं अपने लिविंग रूम में आपको दिख रही होंगी। और बस ये रूम, इसी रूम से मुझे शुरू करना है सारी क्लीनिंग करना। तो एक काम जो मैंने पहले कर लिया है वो सारे ये सब जो सोफ़ा के कवर्स हैं, ये कवर्स मैंने धुल लिए थे पहले, तो ये काम निपट चुका है मेरा, ठीक है। और तो ये कवर्स वगैरह धुल लिए हैं, जो पिलो कवर्स वगैरह हैं, ठीक है, ये पिलो कवर्स। और बाकी हमारे यहाँ जो सोफ़ा पर बाकी ये वाले ऐसे पिलो कवर्स हैं, तो ये सारे जो हैं धुल चुके हैं। तो बस क्लीनिंग शुरू करनी है, तो धीरे धीरे वो भी करना है। तो जो अलमीराज हैं उनको मैंने कुछ एक हफ़्ता पहले क्लीन किया था, क्योंकि खड़े खड़े करना था, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं। और बाकी मुझे और काम शुरू करना है धीरे धीरे, सारे स्लैब्स पोंछना। तो भगवान जी का जो एरिया जो आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था
नवरात्रों के टाइम पर, जब नवरात्र शुरू हो रहे थे उसके एक दिन पहले मैंने पूरे अच्छे से भगवान जी का एरिया पूरा साफ़ किया था, मूर्तियाँ जितनी थी उनको साफ़ किया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो वीकेंड है, वीकेंड में उसकी सफाई फिर से कर देते हैं, या तो करवा चौथ के बाद, देखती हूँ मैं जब टाइम मिल जाए, जिस टाइम पर भी। और ये देख रहे हो आप गाइस, यहाँ पे आप ये फ्लावर देख रहे हो ना, जो या जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे ये वाले, ठीक है। इनको ना मैंने लास्ट टाइम धुला था, मतलब मैं हर 2-3 महीने में एक बार धुलती हूँ, क्योंकि काफ़ी डार्क कलर्स हैं ना, ज़्यादा पता नहीं चलता है। ये वाइट वाले तो जल्दी गंदे हो जाते हैं तो इनको धुलना पड़ता है, पर ये डार्क वाले ज़्यादा पता नहीं चलता। तो इस वाले को मैंने धुला था, एंड लिटरली धुलने के बाद, मतलब उसको पहले भी धुल चुकी हूँ मैं, लेकिन इस बार का जो धुलाई था उसके अंदर भगवान जाने क्या हो गया, ये मतलब यहाँ से पूरा टूट गया। दिखाऊँ मैं आपको, टूट गया। जिस फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला यहाँ से ना बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया था बिल्कुल। तो इसको फिर हम लोगों ने फिर उससे चिपकाया हॉट ग्लू गन से। तो हबी जी ने थोड़ा जुगाड़ करके कर दिया, पर इसके मुझे लग रहा है इसके प्राण निकल चुके हैं, अब इसका कुछ बचने का कोई चांस नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, जब तक ये गायब नहीं हो जाता तब तक, मतलब टूट के अलग नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसको। अभी रखा हुआ है, पता भी नहीं चल रहा कि टूटा हुआ है, क्योंकि इसे अच्छे से ग्लूगन से जोड़ दिया गया, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, इसको भी मैंने क्लीन किए, मुझे हो चुके 2-3 महीना पहले मैंने किया था। तो इसको भी करना है क्लीन, फ्लावर्स वगैरह को क्लीन करना है, मतलब बहुत काम रहते हैं यार। दिवाली मतलब छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना होती है। और मैंने आपको बताया था ना कि आज हम लोग लाइट्स लगाने वाले हैं, पर हमारी हबी जी की ना 10 बजे तक मीटिंग्स ही हैं, उनके ऑफिस की मीटिंग्स। और इस बार ना बड़ा ये हफ्ता थोड़ा हेक्टिक है उनके लिए, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से ही मीटिंग्स स्टार्ट हो सुबह ही 8:30 बजे से शुरू हो जाती हैं, और वो मीटिंग्स लगातार 1 बजे तक चलती हैं, और फिर 1 बजे के बाद फिर वो शाम में उनकी मीटिंग्स रहती हैं। मतलब ये हफ़्ता उनका ऐसा ही है, काफ़ी बिजी है उनका हफ़्ता। तो ये पता नहीं आज, अभी तो नहीं लग पाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे वाले दिन नहीं लगेगा। हो सकता है कल लगाए हम लोग, कल थोड़ा बोल तो रहे हैं कि थोड़ा आराम सा दिन है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और बाकी ये रहा मेरा हॉट वाटर, जो मैं थोड़ा सिनेमन डाल के दे दूँ, आप दिख रहा होगा, मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें दिवाली के टाइम पर ना, मतलब ऐसा होता है, 2 त्यौहार होते हैं, होली दिवाली, जिसके अंदर डीप क्लीनिंग हो जाती है घर की। अच्छा भी होता है कि इसी बहाने मतलब आप प्रॉपर्ली अपने घर को एक एक कोने को आप साफ़ करते हो। ये जो कर्टन्स हैं, तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए ना। तो इन वाले कर्टन्स से थोड़ा मैं बोर हो गई हूँ। मैं दिखाती, ये जो कर्टन्स हैं ब्लू कलर वाले, ठीक है, तो ये वाले से मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। तो ज़रा सी चीज़ें आप चेंज कर दीजिए ना, तो रूम में एकदम नया सा फील आ जाता है, ऐसा लगता है कि आपने पूरा अपने घर का मेकओवर कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ ये पर्दे जो हैं इन्हें चेंज कर दूँ। और बाकी दिवाली है तो मेरे पास ऑलरेडी कुशन कवर्स नए रखे हुए हैं, तो वो मैं यूज़ करूँगी दिवाली वाले दिन, क्योंकि जगमगाता हुआ होना चाहिए, तो बस इसलिए। तो और हम लोग ने ना एक मनी प्लांट लगाया था गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी हालत, रुकिए आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये हमारा मनी प्लांट है। तो ये हमने बाहर ऐसा, हमारा एक शू केस है, एक शू रैक जैसा है हमारा, तो इसी शू रैक के ऊपर हमने ये मनी प्लांट रखा है, जिसके ना रूट्स वगैरह सब निकल आए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इसके रूट्स प्रॉपर आपको दिखेंगे, देखिए इसकी जड़ें दिख रही हैं आपको, और इसके अंदर देखिए छोटे छोटे कीड़े हो गए, देख रहे हैं आपको टहलते हुए। पता नहीं ये क्या है, आप मुझे बताइएगा ये क्या है, पर इसके अंदर हो गए हैं, भगवान जाने कैसे। ये देखिए इसके रूट्स निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो काफ़ी अच्छे से इसने पकड़ लिया है, पर इसके अंदर ये पता नहीं क्या, ये कीड़े हैं, ये देखिए टहल रहे हैं इधर उधर, ऐसा लग रहा है टैडपोल्स हैं। पर बहुत ही सुंदर से निखर आया है हम लोग का ये मनी प्लांट, एकदम अच्छे से इसने पकड़ लिया है। और बाकी प्लांट्स हमारे इधर हैं, वहाँ रखे हुए हैं। तो बस, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो जो छोटे छोटे से कीड़े हैं वो क्या चीज़ है। मैं उसका पानी मुझे चेंज करना है, उसका पानी एवरी 15 डेज़ हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन
पता नहीं वो काहे के कीड़े हैं, हो सकता है कि कुछ बेनिफिशियल होते हों ऐसे कीड़े, मतलब मनी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करें या कुछ, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा हो गया है। अब उसमें मुझे पानी चेंज करना है, तो आज रात में मैं कर दूँगी, आप जी कर देंगे, तो कुछ भी हो, कोई भी होगा पर कर ज़रूर दिया जाएगा। तो दिन में एक टाइम चाय पीती हूँ, बहुत ही कम शक्कर के साथ, और बाकी स्टार्ट ऑफ द डे मेरा हमेशा ब्लैक कॉफ़ी के साथ होता है। तो अगर गाइस, अगर आप भी ऐसी स्टैगनेंट लाइफ में है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम है, ज़्यादा आपका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये सब कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। ब्लैक कॉफ़ी बहुत हेल्प करेगी आपको, आपके इंसुलिन को कंट्रोल में करती है, और बाकी उसके फ़ायदे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। उसकी भी प्रोन मत होइएगा, कोई भी किसी भी चीज़ की अति ख़राब है। आप अगर तुलसी होती है, तुलसी भी बहुत बेनिफिशियल होती है, पर उसको भी आप अति में खा जाएंगे तो ख़राब कर देगी ज़िंदगी। तो इसीलिए उसको भी अति मत करिएगा। ब्लैक कॉफ़ी दिन में 2 बार पीजिए, बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल और आपके जो इंसुलिन है जिन उन सबको बहुत कंट्रोल में करता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। तो ट्राई ज़रूर करिए। अब शुरुआत में हो सकता है आपको पसंद ना आए, पर धीरे धीरे वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देसी चाय हमारी जो अदरक वाली चाय होती है, उसका काम सिर्फ चाय कर सकती है, और कुछ भी उसका मुकाबला नहीं है। गाइस, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको मेरा एक ज्वेलरी हॉल देखना है, मतलब जितनी भी मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो मेरे पास कलेक्शन है, अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर शो करूँगी, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो हो सकता है कभी फ्यूचर में मैं दिखाऊँ, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो फॉर श्योर मैं आपके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में रिक्वेस्ट पे बेस कर होता है कि कितने लोगों की रिक्वेस्ट आती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बाकी जो हमारी करवा चौथ की तैयारी है, जैसे मैंने बताया था, बैंगल्स वगैरह मैं मंगा रही हूँ, तो वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। एक डिलीवर हो चुका है और भी आने बाकी हैं। तो जब सब बैंगल्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, मेरे पास सारा डिलीवरी आ जाएगा, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या मंगाया है। और उसके जो लिंक्स हैं मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सब मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं इस ब्लॉग को, ये छोटा सा ब्लॉग, क्यूट सा ब्लॉग, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपकी प्यारी सी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक आपसे लेती है अलविदा। होपफुली हम मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग जाएगा वेडनेसडे को, तो मेक श्योर इसको ढेर सारा थम्स अप दे दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वो माता रानी की जो घंटी है टिंग टिंग टिंग, उसे ज़रूर प्रेस करिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन है, उसे भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपकी इंडियन यूट्यूबर, प्यारी सी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है चट ये क्या है, मतलब जब तो फ्लो में बोलना चाहो ना तो ये भट से हो जाता है। तो आपकी प्यारी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा, और फिर से मिलती है चटपटे ब्लॉग के साथ वापस टेक 3। सो आपकी प्यारी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा, और फिर से मिलती है एक चटपटे ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लोड्स ऑफ लव, बाय बाय।